राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम मन के विषय पर चर्चा करेंगे। मन का रहस्य, मन का राज, मन का रहस्य क्या है। मन सबसे खतरनाक चीज है दोस्तों। इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक चीज है मन। मन पर हमें विचार करना कंपलसरी है। मन पर विचार करना हमें जरूरी है। मन से विचार हमें नहीं करना है, मन पर विचार करना है। मन से विचार करते करते हम अनादिकाल से आ रहे हैं। आज तक हमने इस मन को कभी समझने का प्रयत्न नहीं किया, मन को समझने का प्रयास कभी नहीं किया। बस हम मन के बस में होकर हम कार्य करने लग जाते हैं। मन को समझना होगा। मन कितना बलवान है। मन अब ये कहाँ पर रहता है। मन इस शरीर में रहता है। मन है कि नहीं, ये तो है, ये कंपलसरी है। हमारे शरीर में कहीं भी है मन, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। हमारे शरीर में अंदर में है, हमारे शरीर के अंदर में है मन। भगवान दिखाई नहीं देता, ऐसे मन भी दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान भी है और मन भी है। लेकिन हम भगवान को झूठ समझते हैं, भगवान नहीं है, और मन को मानते हैं कि मन है। हमें फीलिंग होता है मन का। हमारे अंदर कोई ऐसा कह सकता है दोस्तों कि मन नहीं होता, ये मन नहीं होता, मन झूठ है? नहीं कह सकता। मन का क्यों नहीं कह सकता मन झूठ है करके? भगवान को कह देता है भगवान झूठा है करके, लेकिन मन को क्यों नहीं कहता कि ये झूठा है करके? क्योंकि हमें मन का अनुभव होता है, लेकिन भगवान का अनुभव हमें नहीं होता। इसलिए भगवान को झूठ समझता है और मन को सच समझता है। मन का हमें फीलिंग होता है, लेकिन भगवान का हमें फीलिंग नहीं होता। इसीलिए भगवान का हमें अनुभव नहीं होता, इसलिए हम भगवान को मिथ्या समझते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि मन शरीर में कहाँ पर होता है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक नई चीज, सबसे बेहतरीन चीज। देखो, एक चीज केयर किसी ने नहीं किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको। संसार में जब हम प्रणाम करते हैं किसी की, जैसे घर में कोई हमारा मेहमान आता है ना, कोई भी मेहमान होता है, तो घर में जो परंपरा रहता है, संस्कार रहता है, घर घर में वो क्या संस्कार रहता है। हर घर में कोई मेहमान मिलता है तो हम उसे पैर छूते हैं। कोई मेहमान मिलता है तो हम उसे पैर छूते हैं दोस्तों। कोई भी मिलता है किसी के घर में, हम जाते हैं तो पैर छूते हैं, या तो वो हमारे घर आता है तो हम पैर छूते हैं। जो बड़ों का हम पैर छूते हैं, और छोटों को नहीं छूते। छोटा जो है वो हम हमारा पैर छूता है। ये पैर छूने का संस्कार है, रीति है हर घर में। अब अच्छा, ये पैर छूते हैं, ये पैर क्यों छूते हैं दोस्तों? ये पैर छूते क्यों हैं? संस्कार है, आदत है, मतलब वो एक परंपरा है, पैर छूने का परंपरा है। लेकिन हम भगवान को भी प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, किसी को भी प्रणाम करते हैं। प्रणाम देखो दोस्तों, प्रणाम कैसे करते हैं हम? कैसे करते हैं? हमारी स्टाइल क्या है दोस्तों प्रणाम करने का? प्रणाम इस संसार में जितने भी प्रणाम करते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा है दोस्तों कि प्रणाम करने का जो तरीका है, वो प्रणाम कैसे किया जाता है। पहले यहाँ रखते हैं मस्तक में, उसके बाद हृदय में रखते हैं, छाती के बीच भाग में रखते हैं प्रणाम। लेकिन आपने कभी सोचा है, आपने कभी कल्पना किया है, आपने कभी थिंकिंग किया है कि जब हम प्रणाम करते हैं तो इसी तरीके से हम क्यों करते हैं प्रणाम, और किसी अलग तरीके से हम प्रणाम क्यों नहीं करते? चाहे पर किसी का भी प्रणाम करें हम, चाहे पैर भी छूते हैं तो कैसे करते हैं? पैर को छूते हैं, उसके बाद कहाँ रखते हैं? छाती में। कोई ऐसे कर पैर को छूकर कोई मस्तक में रखता है, कोई ऐसे छूकर कोई भुजा में रखता है, कोई यहाँ छूकर इधर रखता है, कोई यहाँ छूकर अपने पीठ पर रखता है, कोई यहाँ छूकर अपने पैर पर रखता है। इसे आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि प्रणाम करते हैं, और इसका जो तरीका है हमारा, इस ऐसा तरीका मस्तक पर रख कर, ये जो तरीका है, वो सबसे आश्चर्यचकित चीज मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं आज आपको ये बताऊंगा दोस्तों, ये जो प्रणाम करते हैं, जो परंपरा है, चाहे भगवान का प्रणाम हो, चाहे संसार के कोई भी व्यक्ति का प्रणाम हो, जो इस स्टाइल से हम प्रणाम करते हैं, उसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। प्रणाम करने का तरीका हमारा इस तरह क्यों है। देखो, हर व्यक्ति प्रणाम करता है, चाहे भगवान से प्रार्थना भी करता है, प्रेयर भी करता है, भगवान से प्रार्थना भी करता है, तो कैसे करता है? प्रणाम कैसे करता है? पहले हाथ जाता है कहाँ? मस्तक पर। कहाँ जाता है दोस्तों? हाथ जाता है मस्तक पर।
पहले सबसे पहले हाथ यहाँ नहीं रहता। सबसे पहले जब प्रणाम करते हैं हम भगवान को तो हाथ जाता है हमारा मस्तक पर, और उसके बाद जाता है कहाँ, हृदय पर। यहाँ आता है, पहले यहाँ से यहाँ नहीं जाता, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है। इसका आपको संकेत बताता हूँ कि इसका डिनोडिंग क्या है, इसका संकेत क्या है। ये इस तरीके से ही हम भगवान को प्रणाम क्यों करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे हृदय में क्या होता है और मस्तक पर क्या होता है, इसे समझते हैं। अच्छा, आपने मन को देखा है दोस्तों, मन को देखा है, मन कहाँ पर होता है। मन तो बड़े नाचना चाहता है हमें, कभी ये खाने का मन होता है, कभी ये खाने का मन होता है, कभी वो करने का मन होता है, कभी ये करने का मन होता है। मन एक सेकंड के लिए चुपचाप नहीं रह सकता, एक सेकंड के लिए भी मन चुपचाप नहीं रह सकता दोस्तों। मन इतना चलायमान है, इतना तेजी के साथ रफ्तार से भाग रहा है, दौड़ रहा है, उड़ रहा है, इतना चलायमान है मन, एक सेकंड के लिए भी मन चुपचाप नहीं बैठ सकता। शरीर बैठ सकता है चुपचाप, शरीर चुपचाप बैठ सकता है दोस्तों, लेकिन मन चुपचाप नहीं बैठ सकता। मन चुपचाप एक सेकंड के लिए नहीं बैठ सकता। शरीर चुपचाप बैठ सकता है, शरीर सो जाता है, शरीर स्थिर हो जाता है, लेकिन मन चुपचाप नहीं हो सकता। एक सेकंड के लिए भी मन स्थिर नहीं होता, कुछ ना कुछ उतरता रहता है। मन को चूहे की संज्ञा दी गई है, चूहा है मन। मन क्या है दोस्तों, चूहा। चूहा जैसे एक सेकंड के लिए चुपचाप नहीं रहता, उसे कुछ ना कुछ उतरने की आदत रहती है। जैसे चूहा एक सेकंड के लिए चुपचाप नहीं रहता, उसे कुछ ना कुछ उतरने का आइटम चाहिए रहता है, कुछ ना कुछ उतरते रहता है, कुछ ना कुछ। मन एक सेकंड के लिए, चूहा एक सेकंड के लिए शांत रहना पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ उसे चाहिए उतरने के लिए। ऐसी मन को कुछ ना कुछ इसे चाहिए उतरने के लिए। मन उतरता रहता है हर पल। मन एक चूहा है दोस्तों, चूहे की तरह है मन, भागता रहता है हमेशा हर पल। लेकिन सोचो, ये मन हर सेकंड इतना चलायमान क्यों है, इतना उड़ता क्यों रहता है, मालूम है आपको? इतना उड़ता क्यों है मन हर सेकंड? मन एक सेकंड के लिए स्थिर नहीं रहता, हर सेकंड मन चलायमान रहता है। क्यों हर सेकंड, प्रत्येक सेकंड मन इतना चलायमान क्यों रहता है? एक सेकंड के लिए मन चुपचाप क्यों नहीं रहता दोस्तों? शरीर चुपचाप रहता है, लेकिन मन एक सेकंड के लिए चुपचाप क्यों नहीं रहता? क्योंकि बिकॉज, इसका कारण ये है दोस्तों कि मन प्रकृति है। क्या है? मन प्रकृति है। जैसे पौधा, पेड़ पौधा, जो संसार में जितने भी पेड़ पौधा है वो क्या है? प्रकृति है। मन के बारे में आपने सोचा है दोस्तों, ये मन क्या है? व्हाट इज ए मन? क्या है मन? इसे समझते हैं मन क्या है। जैसे प्रकृति, भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति कौन कौन सी मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको। भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति कौन कौन सी है? कृष्ण की, भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति कौन कौन सी है? पृथ्वी, 8 प्रकार की प्रकृति है भगवान की। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वे 8 प्रकार की प्रकृति है भगवान की। कुल टोटल और कोई प्रकृति नहीं है भगवान की। 8 प्रकार की प्रकृति है, पूरे सब कुछ इन्हीं 8 में पूरा सब कुछ है जो भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और उसके बाद 3 कौन कौन सी है? मन, बुद्धि, अहंकार। 8 हो गए। 8 प्रकार से मिलकर ही पूरे प्रकृति बनी है। 8 प्रकार के मिलकर ही, 8 प्रकार की चीजों से मिलकर बनी है पूरी प्रकृति। और ये हमारा मन क्या है? प्रकृति है। बुद्धि क्या है? प्रकृति है। अहंकार क्या है? प्रकृति है। अब मन के विषय को समझते हैं। मन क्या है? मन एक सेकंड के लिए चुपचाप क्यों नहीं रहता? एक सेकंड के लिए मन चुपचाप दोस्तों? इसलिए क्योंकि मन प्रकृति है, नेचर है। और नेचर गतिमान रहता है, हर सेकंड गतिमान रहता है नेचर, प्रकृति। जैसे देखो, अब कोई भी पत्ते को जाकर देखना दोस्तों, कोई भी वृक्ष के संसार के कोई भी पौधे वृक्ष को जाकर देखना आप वहां पास, उसके पत्ते को 5 मिनट के लिए समय निकाल कर देखना आप। 5 मिनट के लिए किसी भी वृक्ष के पत्ते को, 1 सेकंड के लिए भी वो पत्ता क्या स्थिर हो सकता है? जैसे पत्ता को आप हमेशा देखना, वो पत्ता हिलता रहेगा, कम हो जाएगा उसका स्लो, उसका जो गति है वो स्लो हो जाएगा, लेकिन हिलता रहेगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद फिर हिलेगा, फिर कम हो जाएगा, हल्का हल्का हिलता रहेगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर हल्का हल्का हिलता रहेगा। लेकिन क्या उसको कभी आज तक आपने किसी भी वृक्ष के पत्ते को ऐसे देखा है कि
कोई भी पत्ता स्थिर हुआ है दोस्तों? कोई भी पत्ता स्थिर हुआ है आज तक का? पत्ता क्या है? वृक्ष क्या है? प्रकृति है, प्रकृति। और प्रकृति भगवान के अंडर में कार्य करती है, प्रकृति अपने से कुछ नहीं है, प्रकृति भगवान के अंडर में कार्य करती है। भगवान प्रकृति को, प्रकृति क्या है और भगवान की शक्ति है, शक्ति है। कौन सी शक्ति? माया शक्ति, माया शक्ति है भगवान की, प्रकृति भगवान की माया शक्ति है। और ये मन क्या है? मन भी भगवान की माया शक्ति है। जैसे पत्ता है वैसे ही हमारा मन है। पत्ता और हमारे मन में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, इसे अलग अलग मत समझिए। पत्ता, वृक्ष का पत्ता, हमारा जो ये मन है ये भी एक पत्ता है। जैसे वो पत्ता एक सेकंड एक हल्का चुप मतलब स्थिर नहीं हो सकता, ऐसे भी हमारा मन भी स्थिर नहीं हो सकता। जैसे पत्ता थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है, हल्का हल्का हिलता रहता है, और थोड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हिलता रहेगा, पर स्थिर नहीं हो सकता। ऐसे ही मन कुछ कुछ सोचता रहेगा और कुछ नहीं तो हल्का हल्का सोचता रहेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा, हल्का हल्का सोचता रहेगा। बढ़ जाएगा सोचना और कम भी हो जाएगा सोचना, लेकिन सोचना बंद नहीं होगा। उसमें जो है पत्तों में, वो उसमें क्या गुण है? पत्ता में हिलने की गुण है, हिलने की गुण है, लेकिन मन में सोचने की गुण है। बस यही अंतर है, दोनों प्रकृति, लेकिन वो कौन सी प्रकृति है? वो भगवान की योग माया है, गुण माया है, गुण माया से बनी है वो प्रकृति। और ये हमारी मन है वो जीव माया से बनी है। वो जो पेड़ पौधा है, वो संसार की जितने भी बाहर की प्रकृति है, वो भगवान की कौन सी माया है? गुण माया, ब्रह्मांड वाली माया। और ये जो हमारा मन है वो कौन सी माया है? भगवान का जीव माया, जीवात्मा वाली माया है ये। जीवात्मा से कनेक्ट है ये माया। ये हमारा जो मन है वो जीवात्मा से कनेक्ट है दोस्तों, जीवात्मा से कनेक्ट है। दो प्रकार की माया है भगवान का, आपको मैं एक वीडियो में बताया था दोस्तों, जीव माया और गुण माया। गुण माया ब्रह्मांड वाली माया है। सूरज, चांद, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, ये जितने भी पेड़ प्रकृति है वो भगवान की गुण माया है। और दूसरी माया है जीव माया। जीव माया मतलब जीवात्मा से जो कनेक्ट है, यानी मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार किसको होता है? क्या पृथ्वी को अहंकार होता है? क्या तारे को अहंकार होता है? क्या चंद्रमा अहंकार करता है? कि कोई पेड़ पौधा अहंकार करता है? भगवान की जो बाहर वाली माया है, गुण माया, वो क्या अहंकार करता है दोस्तों? कौन करता है फिर अहंकार? पेड़ पौधा अहंकार करता है, सूरज चांद अहंकार करता है, कौन नहीं करता? कौन करता है अहंकार? शरीर करता है अहंकार। शरीर को कुछ भी ज्ञान नहीं है, शरीर मुर्दा है, मुर्दा। शरीर को कुछ भी ज्ञान नहीं है। अहंकार कौन करता है? जिसको ज्ञान है। किसको है ज्ञान? जीवात्मा को। जीवात्मा को ज्ञान है, इस शरीर में भगवान ने फिट कर दिया है जीवात्मा को। उस जीवात्मा को ज्ञान है सब चीजों का। वही जीवात्मा मरने के बाद जाएगी निकल के दोस्तों। उसमें जीवात्मा में क्या क्या चीज शामिल है? मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार। ये चार चीजें उस जीवात्मा के अंदर में शामिल है। वो चार चीजें उस जीवात्मा में बैठी हुई है। चार चीजें, मन भी बैठा है। लेकिन मैं आपको बता रहा था क्या, जो हम प्रणाम करते हैं इस यहाँ रखते हैं मस्तक पर, उसके बाद हम कहाँ यहाँ ले जाते हैं, उसे आज हम समझते हैं दोस्तों कि इसका रहस्य क्या है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ मस्तक पर क्यों रखते हैं? हथेली को जोड़ते हैं। हाथ को जोड़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाथ को जोड़ने का मतलब क्या होता है? हाथ को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये हाथ जोड़ना भगवान को याद करना का ये अर्थ होता है। हाथ को जोड़ा जाता है भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान की प्रार्थना करने के लिए और किसी को प्रणाम करने के लिए। ये हाथ को जोड़ने की परंपरा है, पहले से चला आ रहा है हाथ को जोड़ने का। अब इसे समझते हैं कि इसे सबसे पहले मस्तक पर क्यों रखते हैं, उसके बाद यहाँ रखा जाता है। कोई भी जब किसी भी का हम पैर छूते हैं तो मस्तक पर रखते हैं, उसके बाद हृदय में रखते हैं। मस्तक पर फिर हृदय में, मस्तक पर फिर हृदय में। कोई ऐसे नहीं करता, हृदय में रखने के बाद कोई मस्तक में रखता है? नहीं, कोई हृदय में रखने के बाद मस्तक में नहीं रखता, ना कोई अलग अलग इधर भी नहीं रखता। कोई भी यहाँ से इधर भी नहीं करता, कोई यहाँ से इधर भी नहीं करता। यहाँ से इधर क्यों करता है, इसे समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम हाथ को मस्तक पर रखते हैं, इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, मन कहाँ पर होता है हमारा? मन, आज तक मन को किसी ने देखा नहीं है, ना मन को किसी ने जाना नहीं है। मन को किसी ने देखा है दोस्तों? नहीं देखा, लेकिन मन ये बड़े नाचना चाहता है हमें। मन को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मन को मैं आज आपको बताता हूँ। ये मन कहाँ पर होता है शरीर में? मन कहाँ पर होता है शरीर में? यहाँ देखो, मन कहाँ पर होता है दोस्तों? इस शरीर में
क्या हृदय में होता है मन? नहीं। यहाँ पर होता है मन? नहीं। मन यहाँ पर होता है? नहीं। गले में होता है मन? नहीं। कहाँ पर होता है मन? पेट में होता है मन? नहीं। माड़ी में होता है मन? पैर में होता है मन? मस्तक पे होता है मन? कहाँ होता है मन हमारा? मन तो बड़े नाचना चाहता है ना हमें। मन अनादिकाल से हमें नचा रहा है मन, लेकिन ये मन का तो पता नहीं है। ये मन मनीराम बैठा कहाँ पास है इस शरीर में? हृदय में है मन? हृदय में भी नहीं है मन। कहाँ पर है फिर मन? या तो नहीं होगा मन, ये भी कहना संभव है। मन नहीं है ये कहना गलत है। कहीं ना कहीं इस शरीर में मन विद्यमान है। सोचो, ये सोचता कौन है? मन। लेकिन ये मन का कहीं ना कहीं तो होगा शरीर में दोस्तों। दिमाग में नहीं है। दिमाग अलग चीज़ है और मन अलग है। दिमाग अलग चीज़ें हैं, बुद्धि अलग चीज़ें हैं और मन अलग चीज़ें हैं दोस्तों। मन का कार्य अलग है, बुद्धि का कार्य अलग है। बुद्धि का कार्य क्या क्या है? बुद्धि के 3 प्रकार के कार्य हैं। बुद्धि माइंड का 3 प्रकार के कार्य हैं। बुद्धि 3 प्रकार के कार्य करता है। क्या क्या? दिमाग 3 प्रकार के कार्य करता है। पहला समझना, दूसरा जानना और तीसरा लोड करना। बुद्धि के 3 प्रकार के कार्य हैं दोस्तों। कौन कौन सा? पहला समझना, दूसरा जानना, तीसरा लोड करना। देखो, कोई हमारे साथ बात करता है या कोई हमारे साथ फोन में बात करता है या तो कोई आमने सामने हमारे साथ बात करता है। तो जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बात करता रहता है या फिर कोई हमारे साथ फोन में बात करता रहता है तो हम एकदम चुप रहते हैं चुप। जब कोई हमारे साथ बात करता है दोस्तों, चाहे कोई सामने में हो चाहे फोन में हो, कोई बात करता है हमारे साथ तो हम एकदम शांत रहते हैं। उसके बात करते समय तक हम चुप रहते हैं। उसके बात करते समय हम बोलते हैं। वो जब बोलता रहता है हमसे तभी हम उसके साथ बोलने लगते हैं? नहीं, हम चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? हम उसकी बातों को समझते हैं दिमाग से। वो क्या कह रहा है हम समझते हैं, कैच करते हैं दिमाग। कैच करना को बोलते हैं समझना। ये समझने की शक्ति है बुद्धि में, कैच करने की शक्ति है। बुद्धि में 3 प्रकार की शक्ति है, वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको। बुद्धि में एक कैच करने की शक्ति है, तो भगवान से मिली है हमें कैच करने की शक्ति। जो बात करता है हम उसे समझते हैं। ये कौन समझता है? मन समझता है कि आँख समझता है कि कान समझता है? कौन समझता है? बुद्धि में 3 प्रकार के कार्य डाला है भगवान ने। पहला समझना और दूसरा जानना मतलब नॉलेज। सबको अलग अलग चीज़ों का नॉलेज है। किसी को संगीत का नॉलेज है तो किसी को मशीन चलाने का नॉलेज है, तो किसी को बिजली का नॉलेज है, तो किसी को बढ़ई का नॉलेज है, तो किसी को कंप्यूटर का नॉलेज है, तो किसी को और कुछ किसी का नॉलेज है, तो किसी को नॉलेज है। सबको अलग अलग नॉलेज है इस दुनिया में दोस्तों। क्या डॉक्टर के पास जाएंगे हम, मेरे लाइन को बना दो करके तो बनाएगा? बिजली वाले के पास जाएंगे, मेरे तबीयत का इलाज कर दो, मुझे फीवर है, मुझे जांच करो, बीपी बढ़ा है कि घटा है, क्या बिजली वाले के पास जाएंगे तो बता देगा? क्या हम बढ़ई के पास जाएंगे कि मेरे घर में टाइल्स लगा दो करके तो टाइल्स लगाएगा? टाइल्स वाले के पास अलग नॉलेज है। और अगर मैं टाइल्स वाले के पास जाऊंगा, मेरे घर को बना दो भैया के तो बनाएगा वो घर बनाने वाला, जो ईंटा जोड़ने वाला रहता है वो घर को बनाता है, मिस्त्री मजदूर वो करता है घर को। और ऐसे ही दोस्तों सब प्रकार के कार्यों को अलग अलग कार्य नॉलेज सबको अलग अलग चीज़ों का नॉलेज है। एक नॉलेज, सब नॉलेज एक को नहीं है, सबको अलग अलग नॉलेज है। बुद्धि का ये कार्य है, दूसरा है नॉलेज। बुद्धि का ये किसमें नॉलेज रहता है? मन में रहता है नॉलेज कि आँख में रहता है नॉलेज कि कान में रहता है नॉलेज? बुद्धि में रहता है नॉलेज। एक बुद्धि में 3 प्रकार का कार्य होता है। तीसरा कार्य क्या है? एक तो होगा जानना, एक होगा समझना और तीसरा एक और कार्य है बुद्धि का। क्या? लोड करना। लोड करना मतलब जमा करना बुद्धि में। जैसे हमें याद रहता है दोस्तों, जैसे कुछ चीज़ें हमें, जैसे कि देखो, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते 7 दिन तक मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा था। जैसे मैंने उदाहरण के लिए, आप जैसे श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ दूसरा पढ़ेंगे। कुछ भी चीज़, जैसे आपने फिल्म देखा, 1 हफ्ता पहले आपने कुछ फिल्म देखा है, कुछ भी फिल्म देखा है, तो आपको 2 हफ्ते बाद वो फिल्म याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सोचो, वो फिल्म आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आप भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते। आप उसका स्मरण करेंगे, आप याद करेंगे तो वो फिल्म आपको याद आ जाएगा।
हाँ इसमें ऐसे ऐसे हुआ था, उसका आपको पूछा जाएगा कि आपको जो फिल्म देखा है उसमें हीरो का नाम क्या था, हीरोइन का नाम क्या था, उसमें कैसे कैसे हुआ था। आप बिना उस फिल्म को देखे आप बता सकते हैं कि फिल्म में ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, इसके बाद ऐसे हुआ, फिर वो पिक्चर समाप्त होकर उसका ये नाम था, उसका ये नाम था। क्यों? स्मरण शक्ति है इसमें, याददाश्त उसी को कहते हैं, याददाश्त। इसमें 3 प्रकार की शक्ति है। तीसरा है याददाश्त। बुद्धि में 3 प्रकार का कार्य है। तीसरा है याददाश्त, जो हमें याद रहता है, जो हम अपने पत्नी को, अपने बेटे को, अपने भाई को देखकर हम पहचान रहे हैं, पहचानते हैं उसे। क्यों पहचानते हैं हम? अगर स्मरण शक्ति को भगवान हमारा छीन लेगा तो हम, हमारे पास में अगर हमारी मम्मी भी होगी, पापा भी होंगे, तो हम उसे देखेंगे जरूर आंखों से, लेकिन हम पहचान नहीं सकते उसे। अगर भगवान हमारी स्मरण शक्ति को छीन लेगा तो हमारा जो स्मरण शक्ति है दोस्तों, ये भगवान से है। हमारा स्मरण शक्ति ही भगवान है, भगवान ही स्मरण शक्ति है। नोट कर लेना बुद्धि में, हमारा स्मरण शक्ति ही परमात्मा है। हमें जो याददाश्त है संसार में, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, मैं इस घर में हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सो स्मरण शक्ति है हमारी, वो भगवान है। आप समझते हैं? ये मन, ये मैं बता रहा था दोस्तों, प्रणाम करने का जो रहस्य है वो क्या है। हम मस्तक को हम यहाँ रखते हैं, उसके बाद यहाँ रखते हैं। इसका रहस्य क्या है समझना। हमारा मन कहाँ पर होता है इस शरीर में दोस्तों? कहाँ पर होता है हमारा मन? ये दोनों आँखों के बीच में, भ्रिकुटी, ये दोनों आँखों के बीच में, यहाँ पर दोनों आँखों के बीचों बीच, यहाँ भाव है, जो भाव आईब्रोज, उसके दोनों भाव के बीच में हमारा मन होता है। मन, हमारा मन कहाँ पर होता है? ये दोनों आँखों के बीच में होता है हमारा मन। इसीलिए हम हाथ को सबसे पहले कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं। इस स्थिति में हम कंडीशन में रहते हैं। मन यहाँ पास रहता है, इसी कारण हम हाथ को यहाँ पर किया जाता है। क्यों? मन कहाँ पर होता है? दोनों आँखों के बीच में, दोनों भावों के बीच में होता है मन, यहाँ पास नहीं, दोनों आँखों के बीच में होता है मन। यहाँ पास भगवान ने मन को यहाँ पर फिट कर दिया है इस शरीर के अंदर। सूक्ष्म रूप में है वो, स्थूल रूप में नहीं। मन सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? आप जो बाल का एक कण है, उसके जो बाहरी भाग है जो बाल का, उसका 100 टुकड़ा करो आप, उसके भी 100 टुकड़ा करो। इतना सूक्ष्म है मन, को कोई नहीं देख सकता। बहुत सूक्ष्म है मन, माइक्रोस्कोप में भी पकड़ में नहीं आता मन, किसी से पकड़ में नहीं आता मन दोस्तों। इतना बारीक है, सूक्ष्म है मन। यहाँ पास उसको भगवान ने फिट कर दिया है मन को, सूक्ष्म। और उसके बाद इस स्थिति में करते हैं, इसी कारण करते हैं। उसके बाद कहाँ ले जाते हैं इसको? हृदय में। और यहाँ पास हृदय में क्या क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या रहता है? मन। और हृदय में क्या क्या रहता है? दो चीज रहता है हृदय में, आत्मा और परमात्मा। इस हृदय में 2 चीज रहता है दोस्तों। हृदय में, सबके हृदय में 2 चीज रहता है, आत्मा और परमात्मा। मन नहीं रहता यहाँ, मन यहाँ रहता है। हृदय में आत्मा और परमात्मा रहता है, 2 चीज। आत्मा और परमात्मा 2 चीज रहता है हृदय में, और मन यहाँ रहता है। मन को यहाँ देखो, ये हमारे हाथ को जोड़कर हम यहाँ रखते हैं और उसके बाद यहाँ करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? मन को परमात्मा तक हमें पहुँचाना है। अपने मन को आत्मा में, देखो, मन को आत्मा के मार्ग पर पहुँचाकर हमें परमात्मा तक पहुँचना है। हमें मन को आत्मा के मार्ग पर चलकर हमें परमात्मा तक पहुँचना है। किसको? इस मन को परमात्मा, इस मन का परम लक्ष्य क्या है दोस्तों? मालूम है आपको? इस मन का परम लक्ष्य, जो सबसे प्रमुख टारगेट है, इंपॉर्टेंट टारगेट, मन का प्रमुख लक्ष्य, परम लक्ष्य, मन का परम लक्ष्य वो क्या है? परमात्मा में मिलना। मन को परमात्मा में मिलना, ये परम लक्ष्य है मन का। इसी कारण प्रणाम को यहाँ से यहाँ किया जाता है, क्योंकि यहाँ कौन है? हृदय में परमात्मा, आत्मा और परमात्मा रहते हैं यहाँ, और मन कहाँ रहता है? यहाँ। इसी कारण मन को यहाँ करके ये संकेत करते हैं कि हम मन को परमात्मा तक हमें पहुँचाना है। लेकिन ऐसे करने से मन परमात्मा तक नहीं पहुँचेगा। केवल ये प्रणाम करने का ये परंपरा है, नियम है, संस्कार है, लेकिन ऐसा करने से परमात्मा तक मन नहीं पहुँचने वाला। मन को परमात्मा में लगाना होगा, मन को भगवान में लगाना होगा, उनके लीला में, उनके गुण में, उनके भगवान के चरित्र में, उनके जो लीला कर किए थे भगवान ने, उसमें, उसके नाम और उसके चिंतन में भगवान के बारे में सोचना है हमें।
बार बार भगवान ने कितनी बड़ी माया रची है, कैसे कैसे लीला रची, इसके बारे में हमें विचार करना है और अपने मन को परमात्मा तत्व तक पहुंचाना है। यही मन का परम लक्ष्य है। इसीलिए प्रणाम किया जाता है इस स्थिति से। प्रणाम इसीलिए किया जाता है दोस्तों यही तरीका से, क्योंकि ये मन को परमात्मा तक पहुंचाना है हमें। ये हृदय में आत्मा और परमात्मा रहते दो चीज, और मन रहता है यहाँ पास। मन को यहाँ पहुंचाने का एक तरीका है, मन को यहाँ से पहुंचाने का एक तरीका बनाया है भगवान ने, ये तरीका है। लेकिन इस तरीके से भगवान नहीं मिलने वाला, परमात्मा में नहीं पहुंचेगा मन को भगवान में लगाना होगा, तभी ये मन भगवान तक पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं पहुंच सकता। दोस्तों ये हुआ मन का रहस्य। अगले वीडियो में हम और समझेंगे मन के और क्या क्या रहस्य है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।